गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यो कहना है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर। और वो कैसा स्मरण दिला रहा है? कई बार क्या है, सीधा सीधा बोलो तो समझ में नहीं आता। हेलो हेलो बच्चे, कई बार सीधा सीधा बोले हो समझ में, तो फिर क्या करते हैं? लगा के फिर समझाते तो फिर जल्दी समझ में आया। हालेलुया। लेकिन विश्वासी को परमेश्वर को लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वचन में कई बार परमेश्वर बड़े सुंदर तरीके से बोलता है, मैं यहोवा परमेश्वर योग कहता हूं, ऐसा कई बार जगह कहता है। लेकिन कुछ जगह आपको और मुझको स्मरण दिलाता है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, आप वहां अपना नाम लगा सकते हैं, परंतु पढ़िए ना मेरे साथ, परंतु अब मेरे दास और हे मेरे चुने हुए और सुन ले, आगे बढ़ो। यशूरून मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर चल। So many promises. Second one लगा। Please move with me. अगर नहीं करना तो leave it. Give the laptop to me. I will move with myself. Okay. Second one. क्या? तेरा करता यहोवा जो मुझे, मेरा करता यहोवा जो मुझे गर्भ ही से बनाता आया। हालेलुया। Isn't it beautiful to listen? सुनने के लिए कितना स्मरण दिलाना है, परमेश्वर कितना प्यार करता है, बार बार याद दिलाता है कि तुम लोग अपने पावर में तुम कुछ नहीं कर सकते। You cannot do anything by your own. You cannot do anything by your own. God has made you. परमेश्वर ने आपको रचा है, और कैसा रचा है? ऐसे ही रच दिया। आपके मां के गर्भ में जब आप तैयार हो रहे थे, तब परमेश्वर God has created you specially, unique. UID नंबर बढ़ता है ना, सरकार बांटती है। क्या बोलते हैं UID नंबर को? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं UID नंबर? मतलब समझता है क्या? आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका आधार का नंबर जो होता है, राइट? वो आधार का नंबर जो होता है, वो एक नंबर पे दूसरा आदमी ये मेरा नंबर है बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपके उंगली की रेखा से वो मैच होता है वो नंबर। हालेलुया। परमेश्वर ने ये उंगली की रेखा क्या कांग्रेस सरकार ने बनाई कि भाजपा सरकार ने बनाई कि अभी तो दो ही आमने सामने चल रहे भारत में, इसलिए मैं दो ही नाम लेता हूँ, या किसी अन्य सरकार ने बनाई क्या? अमेरिका के सरकार ने बनाई, इंग्लैंड के सरकार ने बनाई, ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने बनाई, या किसी साइंटिफिक कंपनी ने बना के दिया कि तुमको अंगूठा ही। हालेलुया। सिर्फ अंगूठा ही नहीं, आपके आईज का रेटिना, आपके आंखों का जो रेटिना है उसका दूसरा कॉपी नहीं है। हालेलुया। आपके अंगूठा सा दूसरा अंगूठा। कितने अंगूठे दुनिया में? कितने अंगूठे? जितने इंसान है गुनीला दो। जितने इंसान है गुनीला दो। कितने रेटिना है? जितने इंसान है गुनीला दो। उतने आईज की रेटिना है। एक का रेटिना, आंखों का रेटिना दूसरे के रेटिना से मैच, एक का अंगूठे का रेखा दूसरे अंगूठे के रेखा से मैच। इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य था, है और रहेगा। हालेलुया। कैसे पढ़िए? तेरा कर्ता यहोवा जो मुझे गर्भ ही से बना। See your thumb, your retina, everything God has made it uniquely. आपका दूसरा कॉपी नहीं बनने दिया है। That's why you are unique and special. Hallelujah. You are not common. आप बोल सकते हैं कि मैं तो आम जीवन जी रहा हूं ना, आप आम जीवन
जीवन जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप स्पेशल, बिकॉज गॉड हैज गिवन यू अ यूनिक आइडेंटिटी ऑलरेडी। क्यों शैतान के उस झूठ में हम फंसते जा रहे हैं कि मैं तो साधारण हूं, हम तो साधारण हैं, हमसे क्या होगा, हम तो बस विश्वासी है, हम तो बस चर्च जाते हैं। ये झूठ शैतान इस पृथ्वी के ऊपर फैला। हालेलुया। By your prayers mighty things are going to happen. हालेलुया। आपके प्रार्थना के द्वारा, ये चिल्ड्रन, आप लोग के प्रार्थना के द्वारा, अंडरस्टैंड दिस, एक्सेप्ट दिस। जितने लोग इस बात को आज ले लेंगे, बच्चों आप लोग जब प्रार्थना करोगे तो बड़े काम हो जाएंगे। हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस, एक्सेप्ट दिस। आज इस बात को पकड़ लो। By your prayers, don't think कि मैं प्रार्थना करना नहीं जानती हूँ, नहीं, आप जैसा जानते हैं वैसा प्रार्थना कर दीजिए, बस बोलिए यीशु के नाम से मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से मैं मानता हूं कि ये भाई का जीवन सही हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई से कि ये बहन का जीवन सही हो जाए, खुदा ये बहन का जीवन बदल जाए, इसकी हरकत बदल जाए, इसकी नियत साफ हो जाए। हालेलुया। गॉड विल डू दैट बिकॉज़ आप परमेश्वर की नजर में यूनिक है एंड गॉड हैज गिवन यू द डिवाइन अथॉरिटी इन योर हैंड्स। आपके हाथ में परमेश्वर ने वो दिव्य अधिकार को दिया। यू आर स्पेशल, यू आर नॉट कॉमन। आप भीड़ में का भीड़ नहीं हो, आप उस पूरे भीड़ में से एक स्पेशल ऑर्डर हो। गॉड हैज मेड यू स्पेशल। आप दिखने में सामान्य दिख सकते हैं, लोगों की नजर और परमेश्वर की नजर में फर्क है। परमेश्वर आपको यूनिक एंड स्पेशल कर देता है। तेरा करता यहोवा जो मुझे गर्मी से और तेरी सहायता करेगा। योग कहता है ही इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको यूनिक बनाकर पटक नहीं दिया इस धरती पर। हालेलुया। आपको यूनिक और स्पेशल बनाकर केवल यूं ही धरती पर पटक नहीं दिया। वो कहता है आई विल हेल्प यू। कौन कौन कह रहा है हेल्प यू? वो परमेश्वर जो जिसको आपने देखा नहीं है। कोई मुझसे कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, परमेश्वर है तो दिखाओ। मैं बोलता श्वास है तो दिखा, क्या लिया क्या छोड़ा दिखा। हालेलुया। तो फिर मैं दिखाता परमेश्वर है कि नहीं है। अब भी तेरी नाक की पंखी बंद करने सकूंगी। अब क्या लेता तो ले बोलना। हालेलुया। कुछ ना ले पाएगा ना कुछ छोड़ पाएगा। यही के यही अगले 1.5 मिनट में हवा टाइट हो जाएगी, ढीला पड़ के पड़ा रहेगा। हालेलुया। सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी फालतू की बातें करने में कोई मीनिंग नहीं आता। आमीन। हालेलुया। से परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमको यूनिकली रचने वाला परमेश्वर है। अपने बातों में बोलिए ना, आपको यूनिकली परमेश्वर ने रचा है। जैसे उसके जैसा कोई नहीं, वैसे आपके जैसा भी कोई नहीं। हालेलुया। कितना स्वीट टू लिसन कि कोई आके हमको बोले भाई तेरे जैसा कोई नहीं है भाई। हालेलुया। कितना खास लगता है जब आके हमको कोई बोलेगा बहन तुम्हारे जैसा कोई नहीं, यू आर रियली ऑसम। भाई तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, यू आर रियली ऑसम। ऐसा कोई आके बोलता तो कितना एक इंसान बोलने से आपको इतना अच्छा लगता है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो आपसे यही तो कह रहा है हालेलुया कि बेटा तेरे जैसा कोई नहीं, तू मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। हालेलुया। बोलिए बाजू वाले को बोलिए ना, परमेश्वर के लिए आप बहुत स्पेशल है, आप सबसे ज्यादा स्पेशल। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलिए फिर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? फिर आपकी प्रार्थना हाँ और आमीन में उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। That's the beauty of God. He says, I have created you uniquely. I have made you in the womb of your mother. तुम्हारे माँ के गर्भ में मैंने तुमको विशेष रूप से यूनिक आइडेंटिटी पहले से देकर मैंने तुमको रचा है। और कहता है तेरी सहायता मैं करूँ। और किसके पास जाके गिड़गिड़ा रहे हो बताओ करो? और किसके पास जाके भीख मांगते फिर रहे हो?
बाकी किसी के पास अगर मांगते हैं तो मैं बोलूंगा भीख मांग रहे हैं। हालेलुया। सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर बोलता है मैं तेरी सहायता करूंगा, तो मुझे किसी के पास जाके भीख मांगने की क्यों जरूरत? उसने मुझको स्पेशल बना दिया है और उसकी नजर में मैं बहुमूल्य हूं। तो मेरा ध्यान रखने का काम वो रख रहा है मेरे पे ध्यान। मुझे जाके किसी के सामने मांगने का, हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने यूनिक आइडेंटिटी को नकार रहा हूं। हालेलुया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, किसी और के सामने जाकर अगर मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, तो मैं अपनी पहचान को मैं नकार रहा हूं कि मैं परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य नहीं हूं, मुझको परमेश्वर ने विशेष नहीं बनाया है, मेरी सहायता परमेश्वर नहीं करने वाला है। इन बातों को मैं अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहा हूं। कब? जब मैं लोगों से जाकर गिड़गिड़ाने जब मैं लगता। God says, let your supplications be made to me. अपनी सारी विनती किससे करने को बोलता है? अपने परमेश्वर से कर। हमें अपनी सारी विनतियां किसको करनी है? अपने परमेश्वर से हमको करने की जरूरत है। अन्य इंसानों के साथ, मनुष्य के साथ हमको कोई गिड़गिड़ाहट, कोई विनती हमको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। There is no need, हमको कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, दूसरी आयत आगे बढ़िए। वो तुम्हारी सहायता करेगा मत। योग्य है। हाँ, हे मेरे दासियों को, हे मेरे चुने हुए, यशु मत करो, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। वे उन मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच होते हैं। आगे बढ़िए ना। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, अब अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। मैं चाहता हूँ कि ये 2, 3, 4, 5 ये 7 पांचों आयतों को कलीसिया मिलकर एक साथ पढ़े। Shall we read it once again from the second verse? तेरा दाता यहोवा जो मुझे आधे का पढ़ के पास हो गया, आधे पैसेंजर गाड़ी बाकी से परमेश्वर के वायदे पीढ़ियों के लिए। जितना आपको समझ में आया क्या वायदे? तीसरी आयत लगाइए। क्योंकि मैं आप में से करीब 80% लोगों की प्रार्थना के अगर 10 विषय है तो वो 10 विषय में से 7 विषय में यही सब कवर होता है। होता है कि नहीं होता? और ये क्या काम है, क्या आशीष के बारे में लिखा है? यही हमारी प्रार्थना है कि नहीं है? अरे बोलो ना, है। हम अगर
आप में से कितने लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं मैं नहीं जानता हूँ, पर अगर आप 1 घंटा अगर आप प्रार्थना करोगे तो मुझे यकीन है उस 60 मिनट में से 40 मिनट आप यही सब मांगोगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे सही बोल रहा हूँ नहीं? 40 minutes you're going to pray for this only कि प्रभु मेरे जीवन में सूखापन पड़ा हुआ है, हमारी जेब सूख गई है, हालेलुया, काम नहीं हो रहा है, जो भी मैंने संभाला था वो हाथ से चलते जा रहा है, जो जो सोचती होगी होने बस 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 होने वाला बस अब हाथ में आ जाएगा। हालेलुया, सोचते वैसे होने वाला है और आखिर में सब निकल गया। अच्छा वाटना होता कि होता है एंड नंतर निकल जाता है। lot of plans are done Lord but ultimately it becomes a failure। मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाए बट एंड में डब्बा फुल, पता नहीं कोई और आगे चल जाए। सारी मेहनत मैं खाऊं मैं करूं और अंडा खाए फकीर। हालेलुया, सारी मेहनत हम करते हैं लेकिन अंत में मजा कोई और लेके चलता है। हेलो, ये सच्चाई हमारे जीवनों में कुछ क्षेत्रों में देखो, परमेश्वर हमारे जीवनों की परिस्थिति को जानता है और उसका वायदा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं। आपके जीवन में अगर कोई सूखापन है, कोई क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि ड्राई पड़ा है मेरा जीवन, जहां मुझको सूखापन लगता है, बांझपन लगता है, खालीपन लग रहा है कि ये क्षेत्र में मैं एम्प्टी हूं, मैं क्या करूं उसको अगर मुझे नहीं सूझ रहा है, खालीपन है, कभी सक्सेस नहीं हो रहा है, एम्प्टीनेस है, ड्राइनेस है। परमेश्वर ने तो पहले ही वायदा कर दिया, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धार आया हूं। आपने कभी धूप काले में पानी फेंक के देखा है? धूप काले में जब आप पानी फेंकोगे तो जहां फेंकते हो वहीं पर जमीन वो पूरे पानी को गटक लेती है ना? और वही आप ठंडकाले में या बारिश में जब पानी फेंकते हो तो पानी पसरता है ना। सूखी भूमि पर धाराएं बहाने का मतलब क्या होता है आप समझ रहे? उसका प्रैक्टिकलिटी समझने की कोशिश कीजिए। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर, आप सूखी भूमि पर एक टैंकर पानी आप छोड़ के दे सकते, क्या होगा? अरे क्या होगा? पूरा जमीन कुछ ही मिनटों में गटक जाएगा। इंसान कितने टैंकर पानी छोड़ने से वहां पर धाराएं बहेंगी भाई बताइए? नदी के पास में आप जाइए, अब नदी में तो ऑलरेडी तो सारा पानी क्या हो रहा है, किनारे में आप एक ग्लास भर के पानी डालिए, पानी वो भी ढका लिए। लेकिन नदी देखो शुरू कहां से हो रही है एंड जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो उसमें कितना पानी का बहाव होगा कि जिस रास्ते से वो बह रही है वो पूरे रास्ते को तृप्त करते हुए जा रही है। अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। पूरे रास्ते में उस सूखी भूमि को तृप्त कर कर आगे तक बहने की जब क्षमता है तब हम बोलते पानी का नदी। मतलब the capacity of water, the volume of water, जितना पानी का बहाव है वो इतना पानी होना चाहिए कि रास्ते में जितना सूखापन आए सबको तर करते हुए आगे तक चले, तब जाकर वो नदी 12 महीने बह सकती। उतना सप्लाई वहां पहाड़ों के ऊपर से उतना बड़ा झरा का सप्लाई उसको मिलना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि मैं बहती हुआ वो धाराएं सूखी भूमि पर बहाने की क्षमता। वाह, हालेलुया, हालेलुया। नदी तो ऑलरेडी सालों से बह रही है, तो रास्ता कभी सूखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत कम भी पानी रहेगा तो मैनेज हो जाता है, बह
लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं सूखी भूमि पर जल की, कैन यू इमेजिन द कैपेसिटी ऑफ गॉड टू सप्लाई? आप अंदाजा लगा सकते कि परमेश्वर के पास सप्लाई करने की क्षमता क्या है? मतलब आप तक पहुंचने तक जो रास्ता है वो पूरे को मैं तर भरते हुए आके तेरे पास तक पहुंचने की क्षमता है। हालेलुया। हम कहां बैठे? हम कहां बैठे भाई? नागपुर में वाड़ी में, बरोबर है? हम महाराष्ट्र में नागपुर में वाड़ी में बैठे। अगर आप कोई बोलेगा कि हाँ नागपुर की ओर हम एक नई नदी का हम संचार करके भेजेंगे, कौन सी नदी आएगी भाई? नहीं। हाँ गंगा नदी के हम रूप बहा देंगे भैया, नागपुर से भी होके आ जाएगा। संभव है क्या? ऑलरेडी जहाँ बह रही है वहीं तक नदी बह रही है, वहीं पर हफ्ते में सूख जाती है। दूसरा आया कि नदियां भरी सूख जाती है और तुम लोग नदी को मोड़ के हम नागपुर से भेजेंगे, ऐसे कैसे भेज दोगे? वहां तक आते आते रास्ते में बचा कुचा भी सूख जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जहां बैठेंगे वहां तक कितना भी सूखापन क्यों ना हो, बाजू वाले को बोलिए ना, कितना भी सूखापन क्यों ना हो, परमेश्वर नदियों की धाराएं बहाएगा। हालेलुया। Beautiful promise कि God has a supply for you। वो तभी बोल सकता है आदमी जिसके पास ऑलरेडी भंडार तैयार है। हालेलुया। जिसके पास ऑलरेडी पानी का रिजर्वॉयर तैयार हो, वो बोलता है कि तुम्हारी जितनी भी जरूरत है वो सब ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में पड़ा है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए तेरे को जितना भी लगता है ना वो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है। हालेलुया। तेरे को जितना भी लगता है ना वो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा है। Learn to look to the परमेश्वर की ओर देखना। Learn to look to the परमेश्वर की ओर हम देखना। परमेश्वर बोलता है कि मेरी ओर तू केवल ध्यान रखना। Look at me। Lord says look at me, focus upon me। तेरी नजरें, तेरी पीढ़ियों की नजरें मेरे ऊपर टिके रहने देगा। हालेलुया। पहली आयत को फिर से पढ़िए। हे मेरे चुने हुए इस्राएल सुन ले। यस, क्या कहते हैं? परंतु अब हे मेरे लॉरेंस, हे मेरे चुने हुए लॉरेंस सुन ले। अपना नाम लेके बोलिए। इतना शर्माते हैं खुद को सुन ले बोलने में इतना तकलीफ हो जाए। चलो बाजू वाले का नाम लेके बोलो। अब हे पलाश सुन ले। बड़ा मजा आता है बाजू वाले का नाम बोलने में। When it is your turn to listen, हम नहीं सुनते। दूसरों को परमेश्वर की सुन बोलने के लिए बहुत मजा आता है। हालेलुया। दूसरों को परमेश्वर की सुन बोलने में बहुत मजा आता है। प्रार्थना करता होगा ये बोलने में मजा आती है, लेकिन खुद के जीवन में प्रॉब्लम आया तो काय करू माहित नाही का प्रार्थना कर झालं खतम। हालेलुया। बोलिए ना। परंतु अब हे लॉरेंस, हे मेरे चुने हुए लॉरेंस सुन ले। हमको एक ही काम करना है, परमेश्वर की सुन। अपने मन की नहीं सुननी, अपने को जो सही लगता है वो नहीं करना, जो परमेश्वर कहता है उसको सुन ले। आगे पढ़िए ना, तीसरी आयत। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हे मेरे वंश, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आंधी छूटे दूंगा। 50% माओं का प्रार्थना करने का 50% विषय यही रहता है कि प्रभु मेरे बच्चों को देख लेना। हालेलुया। प्रभु मेरे बेटे को संभाल लेना, प्रभु मेरी बेटी को संभाल लेना। हालेलुया। होना भी चाहिए आपके बच्चों के लिए। आपने स्वयं ने
हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए। मैं तो ये तो बोलता हूँ, सिर्फ प्रार्थना नहीं, आपने अपने बच्चों के ऊपर बोलिए ना, हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु यीशु के नाम में मैं मेरे बच्चे को तेरे लहू में कवर करती हूँ, तेरी सुरक्षा मेरे बच्चे के साथ में जाने, उसके मन की नहीं पर तेरे मन की उसके जीवन में होने दे, मेरे मन की नहीं पर तेरे मन की प्रभु उसके जीवन में होने दे। लेकिन अनेक माएं आज प्रार्थना क्या करती, प्रभु मेरे बेटे को डॉक्टर बना दे, मेरी बेटी को इंजीनियर बना दे, मेरे बेटे को ये बना दे, गवर्नमेंट नौकरी मिला ली भाई। अरे काय को मांगते हो उससे जिसके पास ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे के लिए एकदम बढ़िया वाला प्लान है उसके पास, हालेलुया, एकदम झकास वाला प्लान है उसके पास में, जिस प्लान के बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। You cannot plan for yourself, you cannot think of your life, but God has already is having a plan for you. तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास ऑलरेडी योजना है। What do you have to do? करना क्या है? Just listen. Stay calm, silent. उथल पुथल बंद करो, कबड्डी कूदाकारी, इसकी टांग खींचना उसकी टांग खींचना, अपने लिए वातावरण बनाना, अपने लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करने का प्रयास करना, सब इसके पास अर्जी उसके पास अर्जी, सब हो जाएगा फर्क। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब बन जाएगा आपका दर्जी, जितना भी गड्ढा है सबको सिल जाएगा। हालेलुया। फिर आपकी आशीष आपके जीवन में से बाहर बहना, जो कुछ आएगा आपके पास ठहरेगा। हालेलुया। जो कुछ आएगा आपके पास में ठहरेगा और आप उसका आनंद उठाओगे। हालेलुया। हालेलुया। से मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष दूंगा। और क्या चाहिए आपको अपने बच्चों के लिए बताइए। यस पेरेंट्स, आपके बच्चों के लिए आप और क्या चाहते हैं? बंद कर दो वो स्पेसिफिकली मांगना कि वो इस कॉलेज में एंट्री चाहिए ना, वो इस कोर्स में एडमिशन चाहिए ना, ऐसे लड़के से शादी होना, वैसी लड़की से शादी होना, बस इतना मांगना। प्रभु मेरे वंश पर अपनी आत्मा और मेरे संतानों पर अपनी आशीष को उंडे दे, क्योंकि वो ऑलरेडी वायदे में है। He knows कि आपके बच्चों के लिए एक्चुअली जरूरत क्या है। अगर परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की आशीष अगर आपकी पीढ़ियों के ऊपर बनी रहेगी तो आपके लिए और आपके पीढ़ियों के लिए सब कुछ सिक्योर्ड है। आप करोड़ों जमा कर लो, आप अपने पीढ़ियों की प्रॉपर्टी के कागज पे अपना नाम चढ़वाओ या ना चढ़वाओ। हेलो, कितने लोग इसी झंझट में भागादौड़ी कर रहे हैं? 7-12 और आमच्या नाव कापून टाकवा। अरे त्याने 7-12 वर कापू देना, परमेश्वर का 7-12 नहीं, 8-12 ना 9-12 ना 12-50 पर तुमचं नाव। हालेलुया। लोक किती 7-12 वरून तुमचं नाव कापू द्या, पण परमेश्वराच्या 7-12 मध्ये तुमचं नाव आहे का ते सुस्पष्ट करून घ्या। हे सुनिश्चित करून टाका की परमेश्वराकडे 7-12च्या जागेवर जीवनची पुस्तिका आहे। हालेलुया। त्या जीवनच्या पुस्तिकामध्ये माझं नाव तर आहे की नाही आहे? 7-12 वरून तुम्ही माझं नाव कापू शकता, पण जीवनच्या पुस्तिकावरून नाव तुमचा कोणीच नहीं कापू शकता। हालेलुया। हालेलुया। उस नाम को कोई नहीं मिटा सकता। और परमेश्वर कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और संतान पर अपनी आशीष दे दूंगा। आगे बढ़िएगा, चौथी आयत। वे उन मछलियों के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। वे उन मछलियों के लायक बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। हालेलुया। 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 They will grow in numbers। जब बीमारी आती है ना, तुरंत डर लगता है कि कहीं मैं और मेरा परिवार कहीं ऐसे ही खत्म ना हो जाए। कोविड के समय हर किसी को डर लगा, अगर मैं और मेरा परिवार ऐसी अगर खत्म हो गए तो करके ये डर हर एक को सताता। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उन मछलियों के नाई, वे उन मछलियों के नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में। हालेलुया। You will increase in numbers like worms and insects। हालेलुया। नंबर्स में आप ऐसे बढ़ोगे कि आपका स्ट्रेंथ उसी में
में बढ़ाएं। You will not decrease in your numbers. हालेलुया। आगे बढ़िए ना। और कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा। आपके पीढ़ियों में से लोग क्या कहेंगे कि मैं वहां पर कंपटीशन होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वहां पर कंपटीशन होगा। आप अपने बच्चों के साथ आप शायद दुखी हो सकते हैं, आप अपने वाइफ से आप दुखी हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड से आप दुखी हो सकते हैं कि हम तो इतना करते लेकिन वो तो नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते, वो प्रार्थना नहीं करते, वो उपवास नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। हालेलुया। मेरा सवाल है आप करते ना? मेरा सवाल है आप करते हैं ना? तो आपको करना क्या है? हे यहोवा मैं तेरी सुनता हूं। करना क्या है? हे यहोवा मैं तेरी सुनता हूं। ये मैं इंग्लिश काम का लुक टू द एंड लिसन टू द। आज आराधना के दौरान परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से इस बात को बताकर दिखलाया कि हम में से कई लोग हैं जो अपनी मनमानी करकर कई बार भागे हैं और परमेश्वर ने उसको बरोबर वापस से पकड़ा। परमेश्वर ने कई बार वापस उसको पकड़ा और पकड़कर जो आप कर रहे थे उसको छोड़ दूसरा आपको करने लगा और आपने फिर वो किया और सब कुछ सही हुआ। ये गवाही कितने लोगों के जीवन में है? हाथ उठा के दिखाए मेरे को अपने संदेश के तौर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो वायदों का सच्चा। वो आज की रविवार फिर से एक बार अपने कलीसिया को इसी बात को स्मरण दिला रहे हैं कि कलीसिया अपने कान को परमेश्वर की ओर रखा। अपने कान को दुनिया और दुनिया वालों की बातों की ओर हम। दुनिया में बहुत सारी बातें होती रहेगी, बहुत सारे लोग ऊंच नीच, आपके लिए प्रगति, आपके लिए दुर्गति, ऐसे ढेर सारे खबरों को लेकर आपके पास आएंगे। भले आपका मन विचलित ना, फिर हम कुछ क्षणों के अपने हाथ स्थानों पर खड़े